बोल श्यावर रामचंद्र की जय। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख। जागे हूँ अजहु नावधपति कारण कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों व सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। कि पछले पहर भूप नित जागा आज हम बड़े अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाए कीजे काज रजाय सो पाए। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब रावर माही देख भयावन जात डराही। धाय खाय जनु जाय नहेरा मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न कत्तऊ देही पूछे को न ओतरु देही। गए जे भवन भूप कहीं कहे जय जीव बैठ सिर नाई। देख भूप गति गयों सुखाए। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे सब महल में गए जहां राजा और कैकई थी। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बेबेरन मही पारे मानहु कमल मूल पर हर हूँ। सचो सभीत सकै नहीं पूछे बोली असुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझा पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब प्रभु अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली। परे न राज है नींद निसी हे तु जान जगदीर। राम राम रटि भोर किए कहीं न मरम महेश। राजा लोग रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। कि आना हूँ राम ही बेगी बुलाई समाचार तब पूछहूँ आई। चलऊँ सुमंत राय रुख जानी लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बेकले मग परई न पाऊँ राम ही बोले कहीं काराऊँ। और धर धीरज गयाऊँ दुआरे पूछसी सकल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। तब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे कि समाधान कर सो सब ही का। गयऊँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कहे भूप रजाई रघुकुल दीपह चलऊँ लेवाई। राम को भांति सचो संग जाही देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्र के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय देख रघुवंश मणि
नरपति ने पटिक स्वाज सहमी पायाऊँ लखी सिंह नहीं मनहु वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुख ही अधर जरई सबो अंगो मानहु दीन मनहीन भुवंगो। सरस समीप देख के कहे मानहु मीच घनी गनिले। राजा की ओंठ सूख रही है और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी हुई कैकई को देखा मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव प्रथम दीख दुख सुना न काओ। तदपि धीर धर समय विचारी पूछी मधुर बचन महतारे। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि मोही कहु मातु तात दुख कारण कराई जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण ये हो राजहि तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहें निमोह दोई वरदाना मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयाऊँ भूप और सोचो छाड़ी न सकहीं तुम्हारे संकोचो। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। इसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुए ते बचन होते संकट परऊँ नरेश। सकहु न आया सो धरहु सिरे मेठहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गई है। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनके कठिन कलेशों को मिटाओ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।